तो गगन तल रत्नम दिनमणि और निशा रत्नम चंद्र। रात्रि का मणि, रात्रि का रत्न क्या है? बोले चंद्रमा। ये रात्रि का रत्न है। रात्रि में, आज तो अमावस्या है, आज तो दर्शन नहीं होंगे, लेकिन जब पूर्णिमा के चंद्रमा उदयमान होते हैं तो आकाश की शोभा ही बदल जाती है। शशि रत्नम, निशा रत्नम चंद्रमा और शयन तल रत्नम शशि मुखी। घर का आभूषण कौन है? घर का आभूषण गृहिणी, वो घर का आभूषण है। नदी रत्नम गंगा। नदियों में रत्न कौन है? नदियों में रत्न गंगा है। पूज्य पिताजी महाराज सुना रहे थे कथा में, सूरदास जी महाराज से कहा गया कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ जल किसका है? सूरदास जी बोले यमुना जी का। बोले आप कह रहे हो यमुना जी का जल श्रेष्ठ है और शास्त्र कहते हैं गंगा जी का जल श्रेष्ठ है। बोले आपने पूछा नदियों में जल किसका श्रेष्ठ, तो जल श्रेष्ठ तो यमुना का है, गंगा तो अमृत है, वो जल नहीं है। जल तो श्रेष्ठ यमुना का है, लेकिन गंगा कौन है? गंगे गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। भगीरथ जी के, भगीरथ जिन जो गंगा जी को लेके आए, उनसे पहले 3 पीढ़ियां गईं गंगा जी को बुलाने, तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ियां तपस्या कर करके हिमालय में ही प्राण त्याग दिए उन्होंने, लेकिन गंगा जी नहीं आई। जैसे ही भगीरथ जी तपस्या करने लगे, बोले कि अरे भैया 3 पीढ़ियां निकल गई, 3 परिवार के दीपक हमको बुला के बुझ गए यहीं पर, अब हमको जाना चाहिए। गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कई कारण बताते हैं। गंगा जी कह रही थी कि भाई हम आएंगे तो दुनिया के लोग पाप करके हम में धो दिया करेंगे, हमारा अत्यंत पवित्र जल उसको लोग सब मैला कर देंगे। तब भगीरथ जी ने कहा कि माते आप ऐसा विचार क्यों करती हैं कि केवल पापी नहाएंगे? पापी स्नान करके जाएगा, अपने पापों को धो के जाएगा, तभी कोई पुण्यात्मा नाम जप करके, तपस्या करके, माला जप करके, कथा सुन करके, तीर्थ यात्रा करके आप में स्नान करने आएगा। जैसे ही वो स्नान करेगा तो पापी जो अपने पापों को धो करके गया है, वो पाप का जल जैसे ही उस पुण्यात्मा का स्मरण कर स्पर्श करेगा, स्पर्श करते ही वो पाप ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पापी यदि अपने पापों को आप में धो रहा है, आपको मैला कर रहा है, तो पुण्यात्मा भी तो आएगा। ये सब बातें कही गई, तब गंगा जी ने स्वीकृति दी, ठीक है हम आएंगी। गंगा जी जैसे ही निकलने लगी, कौन है? विष्णुपदी हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इधर देखो सब लोग, सावधानी से कथा सुनो, बिल्कुल शांति पूर्वक। जितने लोग टीवी पर और फोन में भी देख रहे हैं, वो भी इधर उधर मत देखो, सब इधर बैठ के सावधानी से कथा सुनो। गंगा जी जैसी प्रारंभ निकलने लगी महाराज, वैकुंठ से प्रारंभ हुई, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। विष्णुपदी हैं, चरणामृत है। ब्रह्मा जी के कमंडल से जैसे ही ब्रह्मलोक का भेदन करते हुए पृथ्वी पर हिमालय की ओर प्रस्थान कर रही थी गंगा, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। क्यों? बोले हमने सुना है इस गंगा को बुलाने के लिए 3 लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, और ये इतने दिनों बाद अब जा रही हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां के हृदय में तो दया होती है, एक बार में ही चला जाना चाहिए था। ये 3 पीढ़ियां बीत गई, अभी तक नहीं गई। शंकर जी ने अपनी जटा खोल करके गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी रोने लगी, बोले कि प्रभु ऐसा मत करो, हमको जाने दो। गंगा जी बोले एक बात बताओ। शंकर जी बोले तुम माँ हो और माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, आप इतनी निष्ठुरता कैसे दिखा सकती हैं? बोले अब नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने सारे देवता बुलाए, शिव जी ने, और सबसे कहा कि देखिए कलयुग में लोगों पर समय नहीं रहेगा,
यदि वो थोड़ा सा भी आपका स्मरण कर लिया करें तो आप लोग प्रसन्न हो जाना। सबने अपनी अपनी बात कह दी। बोले कि हम पे तो तेल ही चढ़ा देना। शनि भगवान बोले हम पे कोई तेल ही चढ़ा देगा, हम उसी से खुश हो जाएंगे। किसी ने कहा अगरबत्ती जला देंगे, हम उसी से खुश हो जाएंगे। किसी ने कहा हम पर एक पुष्प चढ़ा देंगे, हम उसी से खुश हो जाएंगे। सबने अपने अपने भाव कहे। सूर्य नारायण ने कहा कुछ नहीं, बस दिन में उठ करके मुझे जल से बस 3 बार अर्घ दे दे, मैं उसी से ही प्रसन्न हूं। सबने अपनी अपनी बातें कहीं। तब जटा में विराज रही गंगा ने कहा कि मैं भी कहती हूं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। मेरे तट पर आकर के स्नान करना आवश्यक नहीं है। यदि 100 योजन दूर से भी व्यक्ति अपने घर पर बैठ करके साधारण जल से स्नान करते हुए गंगा 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 ऐसा उच्चारण करेगा तो वो बाल्टी का जल, वो नल से आने वाला जल, वो साधारण जल भी गंगा जल हो जाएगा और उसमें स्नान करके उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विष्णु लोकम स गच्छति। जब इतना बड़ा वरदान गंगा ने दिया तब जटा शंकरी, जटा से गंगा प्रकट हो गई। तो नदी रत्नम गंगा, नदियों में रत्न कौन है? गंगा। नृपति कुल रत्नम रघुकुलम। राजाओं के जितने भी कुल परंपरा हमने देखी, उन राज कुल परंपरा में सर्वश्रेष्ठ परंपरा है प्रभु श्री राम रघुकुल। वो सबसे, वो रत्न है राज्य गद्दी का। और सभा रत्नम विद्या। यहां बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। सभा रत्नम विद्या। सभा का रत्न क्या है? 4 लोगों से लेकर के 4 लाख लोग एकत्रित हों, उसको सभा ही कहा जाता है। सभा का रत्न है विद्या। यदि विद्या श्रेष्ठ नहीं है तो आप 4 लोगों को भी 4 घंटे तक बैठा नहीं सकते। 4 घंटे में कभी भजन गाने पढ़ेंगे, कभी कुछ शास्त्र से विलग कुछ बात कहनी पड़ेंगी उनका मन लुभाने के लिए। लेकिन विद्या श्रेष्ठ है तो शास्त्र को छोड़ना ही नहीं है। सभा का रत्न है विद्या। श्री कालिदास जी एक बार कुछ, वो पूरी कथा तो हम नहीं कहेंगे, केवल एक मुख्य बात कह देते हैं। कालिदास जी जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस नगर में रहते थे, किसी कारणवश उस नगर को छोड़ के चले गए। वहां का राजा उनका शिष्य था। वहां का राजा उनका शिष्य था। तो राजा ने अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए, बहुत सावधानी से सुनिएगा, अपने गुरुदेव का स्मरण करने के लिए और उनको वापस बुलाने के लिए उनकी खोजबीन करी, लेकिन कालिदास नहीं मिले। जब कालिदास नहीं मिले तो राजा ने एक युक्ति अपनाई। अर्ध श्लोक लिखा और उस अर्ध श्लोक को, आधा श्लोक को लिख करके नीचे की पंक्ति खाली छोड़ दी और कहा जो इस श्लोक को पूर्ण करेगा उसको हम इनाम देंगे। और वो श्लोक ऐसा विलक्षण था कि उसको कालिदास के अलावा कोई लिख नहीं सकता। राजा ने ये बात निश्चय कर ली थी, यदि कोई इस श्लोक को पूर्ण करके लाएगा तो मैं मान लूंगा कि उसको पता है कालिदास कहाँ है, क्योंकि कालिदास के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। कालिदास कौन है? 3 विद्वान हुए थे, जैमिनी जी, कालिदास और दंडी। तीनों में एक बार पूरी सभा ने बताया कि इनमें सबसे विद्वान कौन है, तो फिर 2 लोग निकल के आए, दंडी और कालिदास। बोले इन दोनों में सबसे विद्वान कौन है? तो सरस्वती वहीं प्रकट हो गई। बोले मां आप ही बताओ, कालिदास में और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? तो सरस्वती जी ने कहा कालिदास और दंडी में सबसे ज्यादा विद्वान दंडी है। दंडी को विद्वान करार दे दिया। पूरी प्रजा जो थी वहां आनंद करने लगी। बोले हमें सबसे विद्वान व्यक्ति मिल गया। स्वयं सरस्वती जी ने मोहर लगा दी। लेकिन कुछ लोग इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुए। उन लोगों ने कहा हे मां सरस्वती, आप ही काली हैं और आपकी ही कृपा से कालिदास बना है।
संपूर्ण कथा तो अब कई लोगों को पता होगी, नहीं तो फिर कभी अवकाश होगा कहूंगा कैसे कालिदास बने। सरस्वती ही काली है और काली की कृपा से कालिदास बने। और आज आपके ही अनुचर कालिदास को आप कह रहे हैं कि वो विद्वान नहीं है, ऐसा क्यों? सरस्वती जी कहने लगी, बोले आपने कहा विद्या में विद्वान कौन है, तो बोले विद्या में विद्वान तो दंडी है। और रही बात कालिदास की, तो सरस्वती स्वयं ही काली है। ये कालिदास कोई और नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। ये विद्वान नहीं है, ये सरस्वती ही है। ये स्वयं विद्या है और इस विद्या को जीतने वाला दंडी है। कालिदास विद्वानों की श्रृंखला में नहीं है, वो स्वयं विद्या है, उससे विद्या प्रकट होती है। ऐसे विद्वान थे कालिदास। तो राजा ने आधा श्लोक लिख करके नगर में लिखवा दिया, बोले जो पूरा करेगा उसको 10 सोने की मोहर दूंगा। सब लोग श्लोक देखते और 10 सोने की मोहर मतलब कुछ करना ही नहीं है, जीवन पर्यंत उसी के भरोसे रह जाएंगे। एक नगर की वैश्या उस नगर में आई, उसने वो श्लोक देखा और वो समझ गई, बोले इस श्लोक को पूर्ण करने की सामर्थ्य केवल कालिदास में। कालिदास हमारे नगर में रहते हैं, मैंने ऐसा सुना है। उस श्लोक को लेकर के अपने नगर में गई और अपने घर के बाहर अपना सुंदर चित्र बनवा करके उसके सामने वो श्लोक लिख दिया। श्लोक क्या है? कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। श्लोक क्या है? राजा ने लिखा है कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कमल से कमल उत्पन्न होता है, ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। आपने कभी देखा कमल में से कोई और कमल निकल गया हो? कभी देखा? वही बात सोने में सुहागा, कभी देखा? केवल सुना ही गया। तो राजा ने कहा कमल से कमल उत्पन्न होना, यह बात केवल कही जाती है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। श्लोक वैश्या ने अपने घर के बाहर लिख दिया और श्लोक से पहले अपना सुंदर चित्र बनवाया। कालिदास एक दिन ऐसी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते हुए उस नगर में उस वैश्या के घर के सामने से निकले तो श्लोक को देखा, श्लोक को पढ़ा। श्लोक को पढ़ने के बाद उस वैश्या के चित्र को देखा और चित्र को देख करके कालिदास ने तुरंत कलम उठाई और उसके ऊपर चढ़ गए और वहाँ खड़े होकर के उन्होंने उस श्लोक को पूर्ण किया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। कालिदास नीचे लिखते हैं बाले तब मुखाम भोज कथ इंद्रवरद्वयम। श्लोक की पूर्ति कैसे की? कालिदास कह रहे हैं कमल से कमल उत्पत्ति होती है, ये केवल सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास ने चित्र को देख करके लिखा है हे बाले हे बालिके, तुम्हारे मुख रूपी कमल पर 2 कमल रूपी नयन प्रकट हुए हैं, ये कमल से कमल उत्पन्न हुए तो हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि कमल से कमल उत्पन्न नहीं होता? हम उस वैश्या को क्यों लें? हमारे गिरधर लाल का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 कमल नयन है ना, कमल पर कमल उत्पन्न। सभा रत्नम विद्या, सभा का रत्न क्या है? विद्या। और श्रवण तल रत्नम हरि कथा, कानों का रत्न ये कुंडल नहीं है, कानों का रत्न। श्रवण पुटेशु संव्रतम, पूज्य पिताजी महाराज कह रहे थे। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं भैया ये 2 दोने मिले हैं और दोना चांदी की कटोरी मुझको आप दो तो खाली पड़ी रहे तो क्या शोभा, उसमें बढ़िया खीर होनी चाहिए ना, तभी तो चांदी की कटोरी का फायदा है। भगवान ने 2 तुमको बढ़िया, ये देखो ना चांदी के ना सोने के ना किसी के, अलग ही धातु के हैं, 5 तत्वों के कान दिए भगवान ने, कितने सुंदर दोना दिए हैं। लेकिन यह दोना में तुम खीर भरोगे तो कान बर्बाद हो जाएगा। ये दोना काय के लिए दियो है? अपनी कथा रूपी अमृत इसमें भर भर के पियो। प्रत्येक इंद्रिय को देखो आप, प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार के किसी क्रिया के भोग में परिलक्षित हो जाएगी, लेकिन कान, समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रत्येक इंद्रिय की आकृति संसार के किसी भी वस्तु के लिए वो घट जाएगी। आंख भगवान ये संसार को देखने के काम आ जाएंगी, नासिका सूंघने के काम आ जाएगी, जिह्वा रस के काम आ जाएगी, हाथ देने करने काम करने के काम आ जाएंगे, पैर चलने के काम आ जाएंगे, बाकी सब इंद्रियां सब काम आ जाएंगी। कान का काम के
सुनने वाली वस्तु नहीं, बाहर का ढांचा का है काम का। ये तो केवल अंकित किया है भगवान ने, बोले कि मैंने दोने इसलिए बनाए कि इनको भरो। किससे भरो? बोले श्रवण तल रत्नम हरि कथा, मेरी कथा से इनको भरो। तो इसलिए गीत, ये सप्त गीत, उन सप्त गीतों पर ही अगले 8 दिन तक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए रुद्र गीत की ओर हम लोग प्रस्थान करें। रुद्र गीत की पहले भूमिका सुने, भगवान शिव ने कैसे कैसे इसको गाया। मैंने भी पहली बार आज कह रहा हूँ रुद्र गीत, आज तक मैंने भी कथाओं में, क्योंकि समय का अभाव ऐसा रहता है कि हम कह ही नहीं पाते। और मैंने रात्रि भर में अनेक विद्वानों की पुस्तकें मेरे पास हैं, मैंने सबके भाव देखे, लेकिन रुद्र गीत पर किसी ने विशेष विवेचना कोई नहीं कर पाया। की होंगी शायद मेरे अवलोकन में नहीं आई, लेकिन रुद्र गीत बहुत सुंदर है, जब पढ़ा तब पता चला। ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन वर्ही। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। प्राचीन वर्ही राजा हुए, इन्होंने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया, यज्ञ में, कर्म कांड में इनकी बड़ी रुचि। कई लोगों की कथा में रुचि नहीं होती, कई लोगों की दर्शन में रुचि नहीं होती, लेकिन कर्म कांड में बड़ी रुचि होती। हवन करा लो और महाराज सप्त चंडी यज्ञ करा लो, घर में रुद्राभिषेक करा लो, मतलब उनकी कर्मकांड में बड़ी रुचि है। ठीक है, अच्छा है, कर्मकांड भगवान का अंग है, उसमें रुचि होनी चाहिए, लेकिन कर्मकांड अत्यंत नियमावलियों से युक्त होता है, और कलयुग में मानव सभी नियमों को पालन करने में इतना योग्य नहीं होता। इसलिए जो नियम पालन कर सके उसको कर्मकांड के विषय में होना तो सबको चाहिए। हम भी कर्मकांड के अनुयायी हैं, सभी ब्राह्मण कर्मकांड से ही हैं, हमारा तो धन कर्मकांड है, लेकिन ये भक्ति, ये भगवान की कथा स्वरूप, यहां नियम उतने नहीं होते। यहां तो आप कैसे भी बैठो, खूब खाओ पियो, आनंद से बैठ के बस सुनो। कर्मकांड में आपको क्रिया करनी है, यहां पर आपको बता दिया जाएगा, अब खुद करो, अब खुद समझो। वहां जीवन शैली कैसे बनाए वो सिखाया जाता है यहां पर। तो प्राचीन वर्ही राजा की कर्मकांड में बड़ी रुचि थी, यज्ञ करते थे, इतने यज्ञ करते थे कि उनके यज्ञ करने की वजह से जो कुशा थी वो पूर्व की ओर झुक गई अधिकतर, इसलिए उनका नाम प्राचीन वर्ही पड़ गया। यज्ञ तो करते थे, लेकिन कैसे करते थे? यज्ञेषु वितन्वतः, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। अपने यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु वध कर देते थे, और जो कि उत्तम बात नहीं है। नारद जी ने आकर के उनको समझाया, बोले राजन ये तुम सही नहीं करते हो, ये पशु वध करके तुम कौन से देवता को प्रसन्न करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आकाश में देखो, जितने जानवरों को तुमने मारा सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जिस किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं, जिस जीव को, वो या तो जीते जी उसी जन्म में हमसे बदला ले लेगा, नहीं तो वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, आओ तुम्हारा भोग हम लगाएंगे, तुमने हमारा लगाया। प्राचीन वर्ही राजा को नारद जी ने समझाया, वो नहीं माने। यज्ञ करने के लिए साफ सुथरे बन के नहा धो करके जाते थे, लौट करके आते खून में लथपथ। प्राचीन वर्ही राजा के यहां 10 पुत्रों ने जन्म लिया। इनके 10 पुत्र हुए। तुल्य नाम व्रता सर्वे धर्मस्नाता दशा भवन। 10 पुत्र हुए, लेकिन विडंबना यह कि 10 पुत्रों का एक ही नाम, प्रचेता। वो सब साथ ही चलते थे, तो उनको प्रचेता गण कहा जाता था। बहुत अच्छी कथा है और बिल्कुल नवीन कथा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। मालकोश प्रचेता गण। नेपाल में 5 प्रांत हैं और 5 प्रांतों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी नेपाल में 5 प्रांतों को क्या कर, प्रांत नंबर 1, प्रांत नंबर 2, प्रांत नंबर 3। तुम कहाँ जा रहे हो? बोल प्रांत नंबर 3 में जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं वहां के लोग। नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वहां सबको प्रांत ही कहा जाता है बस। कितने?
7 7 प्रांत हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रांत 1, प्रांत 2, प्रांत 3, ऐसे ही बोलते हैं वहाँ पर। पोखरा प्रांत और वो ऐसे नाम तो हैं, लेकिन सहज भाव से ऐसे कहते हैं प्रांत 2 में जा रहे हैं, प्रांत 3 में जा रहे हैं। तो ऐसे प्रचेता गण थे, 10 भाई थे, लेकिन उनके सबके नाम एक जैसे, एक ही नाम था। और ऐसा हुआ क्यों? जब 10 का जन्म हुआ तो बड़े पुत्र का नाम जब प्रचेता रखा गया तो छोटे भाइयों में इतना प्रेम था आपस में एक दूसरे से कि बाकी सब रोने लगे। बोले क्या? बोले हमारा नाम बदलो मत, जो बड़े भैया का नाम वही हमारा नाम, प्रचेता, सबका नाम प्रचेता। अरे प्रभु जी कहां तक कहें, आप आश्चर्य करेंगे। प्रचेता गणों को भगवान श्रीमन नारायण ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद क्या वरदान दिया? प्रचेताओं ने मांगा नहीं, भगवान ने दिया।